फायरिंग में एक की हत्या, एक घायल है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में फायरिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख की लखनऊ में हत्या हुई है। जानकारी के साथ कफील हमारे साथ जुड़ गए। कफील, लखनऊ में हत्या की बड़ी वारदात। कफील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये गोलीकांड सामने आया है, गोली मारकर हत्या की गई है मऊ के ब्लॉक प्रमुख की लखनऊ में। चलिए देखिए, ये विभूति खंड इलाका है, कटौता चौराहा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह है मऊ के, उनकी गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाश थे, हत्या करने के बाद बदमाश फरार हो गए और लगभग 3 लोगों को गोली लगी है। सभी दो का इलाज चल रहा है, जबकि अजीत सिंह की मौत हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये पुलिस इन बदमाशों को कब पकड़ती है, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम बदमाशों ने फायरिंग की है, उसके बाद हत्या की है, पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतनी आसानी से बदमाश हत्या कर देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल कफील, लेकिन जानकारी क्या मिल पा रही है? मऊ का ब्लॉक प्रमुख था, यहाँ पर कैसे आया, किस तरह की यहाँ पर रंजिश उसकी थी कि इस तरह का गोली कांड हुआ है, घायल भी, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए शैलेन, ये जो ब्लॉक प्रमुख थे अजीत सिंह, ये मऊ के थे, लखनऊ आए हुए थे अपने किसी काम से। इसी दौरान जो कटौता चौराहा है, यहाँ पर इनकी गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है बाइक सवार ये बदमाश थे, इन्होंने उनकी स्कॉर्पियो कार रोकी, उसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है लगभग 12 राउंड फायरिंग की गई है। कफील, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, लखनऊ में हत्या की बड़ी वारदात, मऊ के ब्लॉक प्रमुख को सरे शाम यहाँ पर विभूति खंड में गोली मार की मौत की घाट उतार दिया गया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। अपराधी बेखौफ हैं। अंबेडकर नगर में परसों डबल मर्डर हुआ है। बदायूं में आज महिला की हत्या की गई है रेप के साथ, और बहुत ब्रूटली उसके साथ रेप हुआ है। अभी कटौता झील के पास विभूति खंड इलाके में फायरिंग करके ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई है। बदमाश बेखौफ हैं। जब ये कमिश्नरेट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, तो राजधानी में इस तरह से अपराध, इस तरह से हत्या और ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और पुलिस को वो लगातार चुनौती दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी गलत फीडिंग करते हैं अपने उच्चाधिकारियों को, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार की साख पर लगातार बट्टा लग रहा है। तो यूपी में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है, पुलिस से बेखौफ है और राजधानी अब इस बार हत्या से दहली है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, गोली मारी गई है खुलेआम यहाँ पर, ये कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल है, क्योंकि विभूति खंड का वो इलाका है जो व्यस्त रहता है, जहाँ पे सतर्कता और ज्यादा बरती जाती है। विभूति खंड और गोमती नगर के इलाके में प्रदेश भर के IAS अफसर, बड़े लोग, नेता, व्यापारी सब रहते हैं। प्रदेश का सबसे पॉश इलाका है और ये कमिश्नरेट बदल दिया गया। कहा जाता है चप्पे चप्पे पर पुलिस है, बहुत सफल कमिश्नरेट को माना गया है। लेकिन इसकी सच्चाई आप देखिए कि अपराधी कमिश्नरेट की बिना परवाह किए ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं राजधानी में और हत्या करके भाग जा रहे हैं। तो यूपी में पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती मिल रही है। सरकार अगर इस बात को समझ सके तो समझे, कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश में फेल हो रही है, इसका कोई फायदा जनता को मिलकर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस काम को एक SSP करता था, वहाँ 13 IPS अफसर लगे हैं, उसके बाद भी अपराधी बेखौफ है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से अब पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया और जिस तरह से ये ब्लॉक प्रमुख भी थे, अब चुनावी रंजिश में भी जिस तरह से ये हत्याएं, ये हिंसा सामने आ रही, ये भी एक नई चुनौती के तौर पर सामने आया है। पिछले कुछ दिनों में देखें अंबेडकर नगर में जो डबल मर्डर हुआ चुनावी रंजिश में, उसके बाद ये फिर सामने आ गया। देखिए, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, ये नारा फ्लॉप हो चुका है और पुलिस ने इस नारे को फ्लॉप कर दिया है। योगी सरकार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर काबू करने में नाकाम है। लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। पंचायत चुनाव से पहले रक्त रंजित पंचायत चुनाव के संकेत मिल रहे हैं
और ये आज अम्बेडकर नगर से लेके और लखनऊ की यह घटना उत्तर प्रदेश में दर्शाता है कि ये चुनाव बहुत खतरनाक होने वाला है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हैं, वो अपराध क्या रोकेंगे। तो यूपी में भ्रष्टाचार हमेशा चुनौती रहा है और जो जुमला देकर बीजेपी सत्ता में आई थी, वो जुमला उसका फेल हो गया है। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लखनऊ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर किस तरह से ये शूटआउट दिखने को मिला है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या की गई है। उस इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर सुरक्षा की मुस्तैदी के दावे किए जाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम में भी किस तरह से बदमाश बेलगाम है। राजधानी लखनऊ में इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, जहां पर मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस गोलीकांड में एक घायल भी है जिसका इलाज लगातार जारी है। लेकिन इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ी करती ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये हत्याकांड सामने आया है। गोली मारकर हत्या की गई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख जो लखनऊ आए हुए थे, यहाँ पर उनकी हत्या की गई है। घटना किसने अंजाम दी, कैसे अंजाम दी, अपराधी कब गिरफ्तार होंगे, ये अभी भी बड़े सवाल हैं। लगातार तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में शूट आउट हुआ है। विभूति खंड जैसे पौष इलाके में हत्या की ये बड़ी वारदात सामने आई है। ब्लॉक प्रमुख की हत्या की गई है। लखनऊ में शूट आउट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही एक और यहाँ पर इस गोली का में घायल है जिसका इलाज लगातार जारी है। लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख की हत्या की बड़ी वारदात राजधानी लखनऊ में सामने आई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या की गई है। विभूति खंड इलाके में फायरिंग और फायरिंग के बाद हत्या की वारदात हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ में शूट आउट हुआ है। राजधानी में कानून व्यवस्था की कलई खोलती ये वारदात सामने आई है। इस तरह से चुनावी रंजिश में अब यहाँ पर बड़ी वारदात सामने आई। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मऊ के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान 3 लोगों को गोली भी लगी है, जिनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कठौता चौराहा ये कहलाता है जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कई राउंड फायरिंग की गई। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। अब तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर और छानबीन कर रहे हैं, लेकिन जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस कैसे करती है और जो फरार बदमाश है उनको पुलिस का पकड़ती है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी वारदात सामने आई है। राजधानी लखनऊ में गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मऊ के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान 3 लोगों को गोली भी लगी है, जिनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कठौता चौराहा ये कहलाता है जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कई राउंड फायरिंग की गई। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। अब तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर और छानबीन कर रहे हैं, लेकिन जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस कैसे करती है और जो फरार बदमाश है उनको पुलिस कब पकड़ती है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार।